इस वक्त अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है। क्या लगी है बोलो? आग लगी है। और जब आग लगती है तो लगी जाती है, तन भी जलता है, मन भी जलता है, घर भी जलता है, प्लॉट भी बचता है, सब आग लगी है। कौन सी जगह है वो बोलो? अमेरिका। अजान खुल के दी तो टेंशन, नमाज खुल के पढ़ी तो बोलो बोलो टेंशन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ अजान हो, वो नहीं चाहते कि यहाँ नमाज हो। क्यों? अमेरिका है सुपर पावर, सुपर पावर, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत। कौन सी सुपर पावर है जो अजान पर पाबंदी लगाई, नमाज पर किसी पर है? आज उनके शहर में, इलाके में आग लगी है। कैसे कैसी चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हाँ? आग नहीं बुझ पा रही है। वो जिन्होंने पाबंदियां लगाई, नहीं अजान नहीं चलेगी। बोलो यार मौलाना, इतनी गहरी तकरीर कर रहा हूँ आपको, तकरीर का नजराना बना तो सो जाओगे आप। बोलो सुभान अल्लाह, है ना? और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो नमाज नहीं, कुछ नहीं, बड़े बड़े पानी के वो टैंक जिनसे पानी आग बुझाई जाती, सब फेल पड़ी है। बड़े बड़े रुस्तम दारा सुपर पावर आ गए, उन्होंने ईसाइयों को झांक के देखा कि तुम बुझा दो, तो ईसाइयों ने कहा अपनी तौरात में कुछ लगता नहीं हमें ऐसा। हाँ? तो कहा यहूदी तुम बुझा दो, खड़े दूर तमाशे, नहीं 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 नहीं, नहीं वो भी खुद ऐसे हैं। कहा तुम बुझाओ तुम बुझाओ, का नहीं, कब हद से ज्यादा बढ़ गई है। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तबीब की जरूरत पड़ती है, और जब जहालत ज्यादा हो जाए तो फिर कुरान की तिलावत की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत। कौन बोला? सुपर पावर बोला। लाओ बुला के किसको? वो जो कानों में उंगली डाल के अजान पढ़ता है। अरे बोलो यार, बोलो बोलो, आओ अब तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। आग जल रही है, मगर ठंडी किससे हो रही है? अल्लाह का जिक्र करने से हो रही है, मुस्तफा के जिक्र से हो रही। अजान से आग ठंडी हो रही है। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे मौलाना उमर साहब, शुक्रिया अदा करेंगे कि दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया की सारी ताकतें बात है और मोहम्मद अरबी की शरीयत की ताकत सबसे पहले मानी जाए। हम कहीं दबदबा के बात नहीं करते, इसलिए आज भी देख लो, तुम्हें दबाने की, मिटाने की, कहां से कहां तक लाने की कितनी साजिशें हैं, कितनी कोशिशें हैं। मस्जिद, मदरसा, खानका, खुला जगह, खुला जगह, खुला जगह। इसलिए उन्हें पता है मियां ये कौम जब तक अपने नबी के फरमान पे जमी थी, ये हर जगह खुल के बोल रही थी, खुल के बोली। आज दब गए, मिटने की कगार पर हो, खत्म होने की पोजीशन पे हो। बताओ अल्लामा उमर की वालदा के इस 40 की महफिल में आने वालों, बताओ क्या चाहते हो? तुम यही चाहते हो इस्लाम का पैगाम आम रहेगा, कुरान का पैगाम आम रहेगा, मुस्तफा की शरीयत का पैगाम आम रहेगा, नबी की हदीसों का पैगाम आम रहेगा। तुम यही चाहते हो ना? हम भी यही चाहते हैं कि कल जो करबला में हुसैन ने पैगाम दिया था, उस पैगाम को झुकने नहीं देंगे। जो गौसे आज़म ने बेड़ा उठाया था, उस बेड़े को झुकने नहीं देंगे। जो गरीब नवाज ने बेड़ा उठाया दीन का, उस बेड़े पर हर्फ नहीं आने देंगे। जो बरेली के अहमद रजा ने बेड़ा उठाया, हम उसको झुकने नहीं देंगे। जमाना कहता है ए नबी के चाहने वालों, तुम्हारा क्या होगा? तुम मिट सकते हो, लेकिन बरेली के अहमद रजा ने कहा था दुनिया वालों सुनो, अरे मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा जाकिरुल कादिर साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, क्या बात है। बोलो जरा बोलो। हम भी भूखे, ऐसी बात नहीं कि आप भी भूखी बैठे, हम भी भूखे,
हम अगर भूखे से, हाँ फजर की नमाज से पहले हम लोग चले हुए, कोहरा कितना है। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो आप भी तो मुझसे मोहब्बत कर सकते हैं। अगर मैं भूखा रह सकता हूं तो आप क्यों नहीं रह सकते। और ये जितने भूखे हैं वो कोई हमें ये ना समझे कि हम वो खाने वाले भूखे हैं। अरे हम तो नबी के दर की खैरात के भूखे हैं। जरा बैठो निगाह जमा के यार, अदब से अखलाक से। अगर बरेली वाले की निगाह पड़ गई भूख भी मिट जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। गौसे आजम की पड़ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बस आपको इतना बताना था। इस शख्सियत को देखें आप जरा, ज्यादा नहीं बात को लंबा करूंगा वरना मेरे तेवर कुछ अलग हैं। बाद में पता लगे कि मौलाना उमर साहब के लेने देने पड़ गए। मैं बड़ा मैदान का आदमी हूँ, हाँ ना। हाँ, इस शख्सियत को देखें आप। मैं एक इदारा भी चलाता हूँ, उसी से रिलेटेड कुछ बातें आपको कहूँ। तो देखें आप, इनकी माँ मनो मिट्टी के नीचे है। माँ मनो मिट्टी के नीचे है। तो मौलाना साहब जरा समझो, मनो मिट्टी के नीचे। बिल्कुल आपको सुनाना है, इसलिए मैंने आपकी पूरी सुनी है। कुछ ना चाहते हुए भी, कुछ चाहते हुए भी सुने थे मैंने शेर आपके, है ना। इनकी माँ मनो मिट्टी के नीचे है। 40 दिन पहले चली गई। मेरी भी अगर है तो इंतकाल करेगी, तुम्हारी भी। दुनिया में जो भी आया उसे एक ना एक दिन बोलो जाना पड़ेगा। बाप भी जाएगा, माँ भी जाएगी, चचा भी, ताऊ भी, खानदान भी, रिश्ते नाते क्यों सब जाना। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सब खत्म होना है, खल्लास होना है, साफ होना। बस एक रब की जात बाकी रहने वाली है, वो बाकी रहेगा। उसको मानो या ना मानो, वो बाकी रहने वाला और दुनिया की रचना रचने वाला भी वही है। इसलिए वो कहता है, ए बंदे अगर राजी करना है तो हमको राजी कर, मनाना है तो हमको मना। क्या दुनियादार के पीछे पड़ा है? ये दुनिया वाले राजी रह के तुझे सिर्फ चंद दिन के टुकड़े दे सकते हैं। हाँ, अगर तुम चाहो अपनी कब्र को जन्नत बनाओ, अपनी कब्र को जन्नत बनाओ, तो फिर जन्नती वाले दुनिया के ऊपर तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। हाँ, इनकी माँ है मिट्टी में, मगर मेरा विजदान कहता है आज भी अगर कोई साहिब कश्फ नज़र हो और रूहों से बात कर सकता हो तो इनकी वालिदा की रूह से बात करे और पूछे बताओ तुम्हारा क्या हाल है। खुदा की कसम माँ की रूह आवाज देगी कि मैं जैसी जमीन के ऊपर मुस्कुरा रही थी वैसी जमीन के नीचे मुस्कुरा रही हूँ। जैसे मुझे वहाँ खुशी थी वैसे यहाँ भी खुशी है। मैंने उसकी करके कहा है मेरी माँ एक बात तो बता, जमीन के ऊपर तो तू इसलिए खुश थी कि तेरे 2-4 बेटे थे, इन्होंने हर लम्हा तेरा ख्याल किया, तेरे खाने का ख्याल, तेरे पीने का ख्याल, तेरे कपड़े का ख्याल। लेकिन अब जब तू कब्र के नीचे चली गई है तो बता जमीन के ऊपर की तरह तू कैसे राजी? तो उसकी रूह जवाब देती है वजह ये है मैं अपने बच्चों को दुनियादार बना के नहीं आई, मैं अपने बच्चों को जमींदार बना के नहीं आई, मैं अपने बच्चों को ठेकेदार बना के नहीं आई, बल्कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना के आई हो, आलिम दीन बना के आई हो, मुस्तफा की शरीयत का आलिम बनाकर। आज तो मेरा बेटा मौलाना उमर जब तक जमीन के ऊपर था हाथ उठाकर दुआ करता था, आज जमीन के नीचे हूँ तो वो दुआ कर रहा है ए मेरे खुदा मेरी माँ की बख्शिश कर दे। उसकी दुआएं वहाँ भी रंग ला रही थी, यहाँ भी रंग ला रही। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मौलवी की माँ मुस्कुरा रही है, मौलवी की माँ। तू बता तेरी माँ कहाँ मुस्कुरा रही है? तूने क्या किया अपनी माँ के लिए? तूने क्या किया अपने बाप के लिए? अबे तूने तो माँ को गाली भी दी जालिम, तूने माँ को मारा भी जालिम, तूने माँ को बीवी के चक्कर में लुकमे भी नहीं दिए खाने को। अरे तूने तो माँ की तौहीन की, तूने तो माँ की तजलील की, तूने माँ को आंखें निकाल कर देखा, तूने बाप को निगाह फाड़ कर देखा। अरे होगा तो किसी की नजर में अच्छा होगा लेकिन खुदा की बारगाह में अच्छा नहीं हो सकता। होगा तो किसी के लिए ठेकेदार, होगा किसी के लिए जमींदार,
लेकिन मुस्तफा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। इसलिए मुस्तफा ने कभी माँ बाप के नाफरमानों को पसंद नहीं किया, माँ बाप के फरमाबरदारों को पसंद किया। बताओ, ये 70-80 साल के बूढ़े आज भी रोते हैं, आज भी 80 साल की बूढ़ी मां रो रही है कि 4 बेटे होने के बावजूद भी वक्त पर खाना नसीब नहीं हो रहा है, वक्त पर कपड़ा नसीब नहीं हो रहा। ये 70 साल का बाप रोता है, आज मेरे बेटे ने मुझे गाली दी, मेरे बेटे ने मुझे मारा, मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया, और तू नशे में है, तू जवानी पर इतना रहा है, पैसे पे फूल रहा है। अरे हर गांव में कब्रिस्तान है, जाना कब्रिस्तान के कोने पे खड़े होकर पूछ, बताओ नवाबो तुम्हारी नवाबी कहां गई, दौलतमंदो तुम्हारी दौलत कहां गई। हजरत मूसा का गुजर, हजरत ईसा का गुजर एक राह से हुआ, घूरे की रेत पर, करकट के रेत पर एक खोपड़ी पड़ी थी। हवारियों ने कहा सरकार बात करें, ये किसकी खोपड़ी है। उठाया, फरमाया बात कर, ये अल्लाह के नबी की जबान है। बात को बिल्कुल नहीं फैलाऊंगा मैं, वरना हर जगह जा सकता हूं अपनी बात से मैं। बात कर। उसने कहा, बात हुई, कलाम हुआ। हजरत ईसा ने पूछा कौन है तू, तो कहा कि ईसा अल्लाह के नबी, मैं कोई आम इंसान नहीं था, अपने वक्त का बादशाह था। कौन था, बोलो कौन, कौन बादशाह। हुकूमत की मैंने, सरदारी की मैंने, दौलत मेरे पास, खजाना मेरे पास, सब कुछ मेरे पास था। हजरत ईसा ने पूछा वो बातें छोड़, ये बता कि अब हालात कैसे हैं तेरे, गुजर कैसी रही है मरने के बाद। कहने लगा, आए अल्लाह के नबी, काश दुनिया में एक मर्तबा जाने का मौका मिल जाता, सारी दौलत, खजाना, पैसा, लित्ता, सब कुछ राह खुदा में खर्च करके सिर्फ 2 रकत नमाज अदा कर सकता। इतनी तमन्ना है, इतनी चाहत है, इतनी इल्तिजा। सोचो, नमाज उलमा बैठे, नबी ने फरमाया नमाज उसी की कबूल होती है जिसके माँ बाप राजी होते हैं। माँ बाप नाराज है, कितना बड़ा मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, फकीर हो, पीर हो, बली हो, शेख हो, मशाइख हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कुछ भी हो, जो माँ बाप का नहीं वो खुदा का नहीं। बोलो, खुदा का नहीं। अल्लाह उसने कहा 2 रकत नमाज। मैंने इससे एक नतीजा यह किया मौलाना साहब कि नमाज अपनी जगह मुसल्लम है, इबादत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन जब मुस्तफा ने फरमाया खुदा की रजा माँ बाप की रजा पर है, तो सजदे बाद में करना माँ को पहले राजी करना, रुकू बाद में कर बाप को पहले राजी कर, क़ियाम बाद में बाप बाप को राजी पहले कर, नमाज की तकमील बाद में, अल्लाह पर माँ बाप को पहले राजी कर। वो कहा कि ए ईसा सिर्फ इतना चाहता हूं मैं, इतना। मैंने कहा कि जा कब्रिस्तान में पूछ, ए नवाबो तुम्हारी नवाबी कहां गई, ए पैसे वालों तुम्हारे दौलत ने तुम्हें क्या फायदा पहुंचाया, ए नवाबो, ए दुनिया के जमींदारों बताओ। अल्लाहू अकबर। मैं दावे से कहता हूं, ये आखिरी जुमले तकरीर के सुनो, दावे से कहता हूं, एक भी अमीर नहीं बोलेगा, एक भी पैसे वाला नहीं बोलेगा, एक की भी कब्र से आवाज नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि इस कब्र में कोई आलिम दीन लेटा हुआ है, वो हाफिज शरीयत लेटा है, नेक और परहेजगार मुत्तकी बंदा लेटा हुआ है, वो अल्लाह का इबादत गुजार बंदा, उससे कहना बता तेरा क्या हाल है। खुदा की कसम वो कहेगा हमारे पास पैसा तो नहीं था, हमारे पास दौलत तो नहीं, हमारे पास खजाना तो नहीं, हमारे पास सरमाया नहीं, लेकिन मुस्तफा के इल्म की दौलत थी। मियां पता ये चला, दुनियादार मिट गए, नाम मिट गया, पैसा खत्म हो गया, शोहरत तबाह हो गई, इल्म वाला कल भी जिंदा था, इल्म वाला आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। पता ये चला, अगर तेरा बच्चा आलिम बन गया, हाफिज़ कुरान बन गया, तो खुद भी जिंदा रहेगा, माँ बाप को भी जिंदगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत उम्दा। रुला रहे हो माँ बाप को, और यहाँ आके कहते हो मेरी इज्जत है, इज्जत, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। अरे पिछले साल तेरे बाप ने सर्दी में जो जूते पहने थे, आज भी वही पहने हुए है तेरा बाप। जो चादर पिछले साल थी वही आज है। अरे तूने तो एक साल में 4 मोबाइल बदल दिए, तूने अपने बाप की एक चादर ना बदल सका, एक माँ के सर पे नई ओढ़नी नहीं डाल सका, एक माँ बाप को इज्जत और निगाह कदर की निगाह से नहीं देख सकता। और तू क्या सोचता है कि मैं बहुत बड़ा नेक नहीं? अरे
बेटा कैसा भी हो मियाँ, कैसा भी हो, बस माँ बाप के दिल के करीब हो, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, बख्शिश है उसकी। ऐसा कैसे होगा? बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, दीन की तालीम को हल्का मत समझो मियाँ, हल्का मत समझो इसको। बहुत बड़े जमींदार का जनाजा भी पड़ा होता है, मगर पढ़ाने वाला ये मस्जिद का 5000 का इमाम ही आता है आगे। मंत्री पीछे है, गवर्नर पीछे है, रुस्तम पीछे है, दारा पीछे है, नवाब पीछे खड़े। कहां गई तुम्हारी नवाबी? पढ़ाते क्यों नहीं नमाज़े जनाजा? तो नेताजी भी कहेंगे यहाँ हमारा सिक्का नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलाम का सिक्का चला। क्या समझते हो दीन की तालीम को हल्का? अरे मैं कहता हूं अपने बच्चे को जबरदस्त डॉक्टर बनाओ, जबरदस्त डॉक्टर बनाओ, जबरदस्त तालीम बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अच्छा मास्टर बनाओ, अच्छा प्रोफेसर बनाओ, अच्छा अफसर बनाओ, लेकिन इन तमाम के साथ साथ अपने बच्चे को दीन का आलिम भी बना दो। क्या बुराई है? अगर तेरे बाप को दुनिया में जरूरत पड़े तो वो तेरी माशी जिंदगी भी पूरी करे, और नेकियों की जरूरत पड़े तो नेकी की जिंदगी भी पूरी कर देती है। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, फिर बुढ़ापे में रोते हो? मौलाना हमारे बच्चे के लिए तावीज दे दो, तावीज दे दो, तावीज दे दो। 12-15 साल के बच्चे तुमने 20-20 हजार मोबाइल देके बर्बाद कर दिए। अरे अम्मा के मरे पे 40 दिन में 2 कुरान ना पढ़ सकी जो औलाद, 2 कुरान ना पढ़ सकी जो औलाद, और क्या कह रही मौलाना, ये मकान मेरे हिस्से का, वो मकान मेरे हिस्से का, वो खेत मेरा, वो खेत मेरा, वो खेत मेरा, वो खेत तेरा। बाप का जनाजा पड़ा है, माँ का जनाजा पड़ा है, आज 40वां भी आ गया, मगर 2 कुरान नहीं पढ़ सकी ऐसी औलाद। अब सोचो ऐसी औलाद का क्या होगा? इस औलाद को जाहिल किसने बनाया? तुमने बनाया। इस औलाद को बेनमाजी किसने बनाया? तुमने बनाया। तुमने इसको स्कूल तो भेजा, तुमने कॉलेज तो भेजा, यूनिवर्सिटी तो भेजा, मगर इस मस्जिद के इमाम के पास तुमने नहीं भेजा, एक मदरसे में नहीं भेजा। तुम इस बच्चे को आलिम हाफिज भी बना देते तो तुम्हारे लिए फायदा होता। मियां दुनिया की सारी तालीमें खत्म हो जाती है, जमीन के ऊपर तक दुनिया की तालीमें काम करती है, लेकिन दिन की तालीम ऐसी है, कुरान की तालीम ऐसी है जो जमीन के ऊपर भी काम करती है, जमीन के नीचे भी काम करती है। और ये आखिरी हदीस सुनो, हाथ उठाओ जरा सब लोग, हाथ रोक के रखो जरा। तुम में अच्छा आदमी कौन बनना चाहता है? बोलो बोलो, रख दो। सब अच्छा बनना चाहते हैं, कोई भी जुआरी नहीं बनना चाहता। क्यों बनेगा? जुआरी कोई हमारा थोड़ी है, बेवड़ा, इधर का उधर पौआ, उधर का उधर पौआ, इधर का उधर पौआ है, ये चुगलखोर, गीबतखोर। 70-80 साल के बुड्ढो तुम भी सुन लो, जवानी पलट के नहीं आएगी, फिर रिश्ते 2 ही गुर्जों में सीधा कर देंगे। धे बुराई, धे गीबत, धे इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, इधर की उधर। अबे कब्र में पांव लटक रहे हैं, नमाज पढ़ ले सुकून है, इधर की इधर करे फिर रहा। वो बूढ़ी कुछ इधर की उधर करे फिर रही है, कब्र में पांव लटक रहे हैं, माहौल खराब कर दिया, खानदान बिछड़ गए। तुम में सब अच्छा बनना चाहते। नबी ने फरमाया सबसे अच्छा आदमी है कौन? प्यारा आदमी है कौन? तो तुम कहोगे ये हमारे भाई साहब बैठे, बहुत अच्छा लिबास पहने, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा ये साहब बहुत अच्छा लिबास पहने, ये अच्छे आदमी, ये भाईजान बैठे, ये अच्छे आदमी। और भाई हमारी नजर और है, मुस्तफा की नजर और है, हमारे जाविये, हमारा मीजान और है, मुस्तफा का तराजू मीजान और है। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि दौलत वाला बहुत अच्छा है तुम में, सरबत वाला, मकान वाला, बिल्डिंग वाला, बल्कि नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में अच्छा, सबसे बेहतर अगर कोई आदमी है तो वो ये है कि कुरान खुद भी पढ़ ले और दूसरों को कुरान की दौलत से माला। लाओ ये किताब, इजरा कर दूं आज। और जब बुजुर्गों की मानते हो तो महरेरा का वो कौल भी याद रखो कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मोबाइल छीनो यार, जवान जवान बच्चों को मोबाइल दे रखा है तुमने, फिर शर्म आती तुम्हें, फिर शर्म से सर झुक जाता है।
फिर रोते फिरते हो, फिर पंचायतें जुड़ती हैं, फिर दलालों को मजा आता है, फिर घर की जो छुपी बातें वो भी उखड़ जाती है मैदान में आके। क्यों? ये सब मोबाइल का है। फातिमा की कलीजों के हाथों में, फातिमा के कलीजों के हाथों में मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं। अगर सैयदा की कलीजों के हाथों में कुछ होगा तो एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे में मुस्तफा की हदीस होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हो जाओ अपने अपने घर का मुहासब। तुम्हारी बहन मेरी बहन है यार, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है यार। तुमसे कोई कुछ नहीं कहता, तुम घरों में बंद रहते हो, हम पर ताना कसा जाता है। ये मौलवी कुछ नहीं कर पा रहे अपनी कौम के लिए, ये मौलवी कुछ नहीं कर पाते। अबे मौलवी की माने तो, अरे मौलवी की मान भी तो। खुदा की कसम, अगर जिस दिन से मौलवी की बात मानना शुरू कर दी, तेरा यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार। जितना जलील समझोगे उतने जलील होगे, जितना मोतबर समझोगे उतने बेहतर होगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, चाहो जलील हो जाओ चाहे बेहतर। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, तेरा भाई मेरा भाई। हमें तकलीफ होती है जब अखबार की कटिंग उठा के देखते हैं कि फुला की बच्ची फुला की। ए बच्चों, बोलो सही कह रहा हूं गलत? बोलो, शर्म आती है? अरे जमाना बिगड़ गया मौलाना। हाँ, जमाना क्या बिगड़ा? जमाना तो वही है, तू बिगड़ गया। जमाने ने किसका बिगाड़ दिया? तू बिगड़ा है ना। जब रात में 2 बजे तक देख रहा कुछ कुछ मार के ऐसे करके, एमबी खत्म हो गया, फिर 20 रुपए की पड़वा ली एमबी तूने। फजर में पड़ा सो रहा पड़ा हुआ, नमाज को नहीं जा रहा, जुमे वाले दिन जा रहा, दाढ़ी मूछे मुटा के ऐसे करके, इमाम साहब पढ़ो, वाह वाह, अरे क्या इमाम साहब, वाह अरे वाह इमाम साहब, 10 रुपए निकाले इमाम साहब, खत्म हो गए। अब 8 दिन तक छुट्टी। सही कह रहे नहीं कह रहे? बोलो, भूख तो नहीं लग रही है? लग रही है, नहीं लग रही? बोलो सुभान अल्लाह। अरे मियाँ बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब यह है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। शर्म आती है ना? क्यों आती है? अब फैसले करवाते फिर रहे हो। तारीख उठा के बताओ, आज तुम्हारी बेटियां मेरी बहनें लोगों के दरबार में खड़े होकर फैसले करवा रही हैं, लेकिन एक फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब थी। अगर कहोगे तो तकरीर के सारे रुख खोल दूंगा मैं, कहोगे तो सारी गिठाएं खोल दूंगा तकरीर की, लेकिन वक्त चूंकि मेरे पास है नहीं, कभी और मौके पर खिदमत करूंगा। वो सैयदा ज़ैनब जिसने मुकदमा लड़ा, जिसने यजीद की अदालत में खड़े होकर जो मुकदमा लड़ा, वो सैयदा फातिमा का मुकदमा नहीं था। बोलो यार बोलो, वो मौला मुश्किल कुशा का मुकदमा नहीं था। अगर एक फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब बीमार ज़ैनुल आबिदीन को लेके शिम्र, यजीद, हुली इनके सामने खड़े होकर जो मुकदमा लड़ रही है, यजीद के दरबार में कुरान का मुकदमा लड़ रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीयत का मुकदमा लड़ रही है और कह रही है कि यजीद कयामत तक तुझ पर फातिमा की कलीज़े लानत भेजेंगी, और जब फातिमा की बेटी ज़ैनब का मसला आएगा तो सर झुका के कहेंगी, ए फातिमा तेरी कदमों को सलाम करते हैं, तेरी इज्जत को। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकदमे लड़ो यार, कौन कहता है, मगर दीन का मुकदमा लड़ो। क्या बात है, हम मुकदमा लड़ेंगे, दीन का मुकदमा लड़ेंगे। हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, जाहिल नहीं बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे, मास्टर भी बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे। ये किताब लेके जाओ, बराई साले सबाब मरहुमा फातिमा है। मौलाना तुम्हें भी नाम नहीं बता रहे हो। फातिमा मरहुमा का जिक्र है, सैयदा फातिमा का जिक्र होगा।
क्या बात है। जो मैं करने नहीं बैठा था आज तो कोई भी पड़ी थी मगर कहीं से कहीं चली गई, लेकिन ये सब उनका कर्म है कि फातिमा सैयद अहमद की राहत पे ला। हाँ, ये किताब लेके जाओ। मौलाना उमर साहब पैसा नहीं ले रहे इसका, अपनी तरफ से दे रहे हैं आपको। और ये नमाज की किताब है, मोमिन की नमाज, अहले सुन्नत वल जमात के कदावर आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी, मालूम है एक ऐसा मुजाहिद वो कि जिसने जेल के अंदर बैठकर किताबें लिखी हैं, ऐसा मुनाजिर है वो। हाँ, उन्होंने ये किताब लिखी है नमाज के जुमला मौजूआत पर, जुमला कुतुब आप पढ़िए, मगर ये बहुत आसान किताब है, हर इमाम के पास होना चाहिए। इमामों से गुजारिश है कि यूट्यूब थोड़ा कम चलाएं, किताब ज्यादा पढ़ लें, हाँ थोड़ा कम लगे रहे इधर उधर। आपसे गुजारिश है कि आप अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं तो ज्यादा वक्त मत निकालिए, सिर्फ रात को सोने से पहले 20 मिनट पढ़ लीजिए आप। बोलो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? 20 मिनट पढ़ लीजिए आप। कितने मिनट? और अगर आपको नहीं आता, उर्दू नहीं आता है ना, तो अपने बीवी को, अपने बच्चों को, जो पढ़ना जानते हैं, अगर बीवी पढ़ना जानती है तो शौहर को कोई शर्म थोड़ी है मौलाना उमर है। वैसे तो कह रहे हैं ला किधर बनाई बिरयानी, ला ला खाना किधर बनाया, ले कपड़े किधर है। अरे तो ये भी तो कह सके कि बेगम क्या करे, अंगूठा छाप है तो तू पढ़ के सुना दे। जरूरी थोड़ी है, कोई किसी से फायदा उठा सकता है, इल्मी फायदा। अगर आपकी बीवी पढ़ी हुई है, बहन पढ़ी है, माँ पढ़ी है, बेटी पढ़ी है, तो उससे ये पढ़िएगा नमाज, रोजे, हज, नमाज के शराइत, वाजिबात, वुजू, गुस्ल, तमाम चीजें इसके अंदर हैं, है ना। पढ़िए, जितनी ये किताब पढ़ते जाएंगे, एक एक हर्फ पढ़ते जाएंगे और ये मसाइल दूसरे तक पहुंचते जाएंगे, फिर उनसे उनसे फिर उनसे उनसे फिर उनसे ये सदका जारिया हो जाएगा। अगर क़यामत तक इस किताब के पढ़ने वाले अमल पैरा रहे तो उनकी वालदा को सवाब पहुंचता रहे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। दूसरा ये कुरान दे रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलो यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो बोल दो वरना मदरसे का चंदा कर लूंगा अपने। हाँ जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। ये कुरान पाक, कुरान पढ़िए, दिलों के अंदर से जो गलाजत, गंदगी, नफरत की, अदावत की, जलन की, चिड़न की, ग़ीबत की, बुराई की, झूठ की, चोरी की, मकोरी की, जितनी भी दिलों के अंदर गंदगी आ गई है, कुरान पढ़ते जाइएगा, दिल साफ होता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं आखिरी जुमला कह के सलाम के लिए खड़ा होता हूँ, दीन की तालीम को हल्का हल्का मत जानो। इस वक्त अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है। क्या लगी है बोलो? आग लगी है। और जब आग लगती है तो लगी जाती है, तन भी जलता है, मन भी जलता है, घर भी जलता है, प्लॉट भी जलता है, सब आग लगी है। कौन सी जगह है वो बोलो? अमेरिका। अजान खुल के दी तो टेंशन, नमाज खुल के पढ़ी तो बोलो बोलो टेंशन, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ अजान हो, वो नहीं चाहते कि यहाँ नमाज हो। क्यों? अमेरिका है सुपर पावर, सुपर पावर, आहा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत। कौन सी सुपर पावर है जो अजान पर पाबंदी लगाई, नमाज पर किसी पर है? आज उनके शहर में, इलाके में आग लगी है। कैसे कैसी चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हाँ? आग नहीं बुझ पा रही है। वो जिन्होंने पाबंदियां लगाई, नहीं अजान नहीं चलेगी। बोलो यार मौलाना, इतनी गहरी तकरीर कर रहा हूँ आपको, तकरीर का नजराना बना तो सो जाओगे आप। बोलो सुभान अल्लाह, है ना। और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो नमाज नहीं, कुछ नहीं, बड़े बड़े पानी के वो टैंक जिनसे पानी आग बुझाई जाती, सब फेल पड़ी है। बड़े बड़े रुस्तम दारा सुपर पावर आ गए, उन्होंने ईसाइयों को झांक के देखा कि तुम बुझा दो, तो ईसाइयों ने कहा अपनी तौरात में कुछ लगता नहीं हमें ऐसा। हाँ? तो कहा यहूदी तुम बुझा दो, खड़े दूर तमाशे, नहीं 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 नहीं, नहीं वो भी खुद ऐसे हैं। कहा तुम बुझाओ, तुम बुझाओ, कहा नहीं
कब हद से ज्यादा बढ़ गई है? जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तबीब की जरूरत पड़ती है, और जब जहालत ज्यादा हो जाए तो फिर कुरान की तिलावत की जरूरत है। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत। कौन बोला? सुपर पावर बोला। लाओ बुला के किसको? वो जो कानों में उंगली डाल के अजान पढ़ता है। अरे बोलो यार, बोलो बोलो। आओ अब तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। आग जल रही है मगर ठंडी किससे हो रही है? अल्लाह का जिक्र करने से हो रही है, मुस्तफा के जिक्र से हो रही। अजान से आग ठंडी हो रही है। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे मौलाना उमर साहब, शुक्रिया अदा करेंगे कि दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि दुनिया की सारी ताकतें बाप में है और मोहम्मद अरबी की शरीयत की ताकत सबसे पहले